हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। तो ये संगम काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था वो मदुरई था। ठीक है, कावेरीपट्टनम या पुहार संगम युग के चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, कावेरीपट्टनम या पुहार संगम काल के चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। मदुरा या मदुरई पांड्यों की राजधानी थी तथा प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में हुए थे। ठीक है, पहले और तीसरे जो संगम थे वो मदुरई में हुए थे और मदुरई संगम युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है इसका योगदान था और बहुत महत्वपूर्ण स्थान था ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था। तो देखिए ये धर्मपाल ने किया था और यही रीज़न था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो पुरानी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से अटेंशन हटा के विक्रमशिला पे ज़्यादा अटेंशन होने की वजह से नालंदा को जो राजाओं की तरफ से प्रश्रय मिलता था वो रुक गया था और नालंदा जो है धीरे धीरे उसकी ख्याति कम होने लगी थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये बिहार राज्य के भागलपुर से 25 मील की दूरी पर थी। यहाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की दीक्षा या शिक्षा दी जाती थी। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित है, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो जो महायान था वो उसमें थोड़ा सा वो लोग लिबरल थे, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, जबकि हीनयान में उनके जो अवशेष थे उनकी पूजा की जाती थी। हीनयान थोड़ा जो है कठोर था। ठीक है, तो इस तरीके से था। नेक्स्ट हमारा है मूर्तिकला का गांधार। मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण है। कौन सा है? तो देखिए ए है, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। तो मूर्तिकला की गांधार जो शैली है, मूर्तिकला की गांधार शैली ये जो है भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो मूर्तिकला का गांधार स्कूल भारतीय और ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण था। गांधार शैली में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया और मथुरा कला भारतीय शैली की कला है। ठीक है, अब देखिए वीठपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं। तो वीठपाल और धीमन जो है ये पाल युग से, किस युग से संबंधित है? इनका संबंध पाल युग से है, वीठपाल और धीमन का। ठीक है, 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं यानी पाल युग के समय वीठपाल और धीमन दोनों प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार थे। ये नालंदा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। ठीक है, और पाल राजाओं के जो है पाल युग से संबंधित थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, देखते हैं। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? तो 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के टाइम में हुआ था। ये 1238 से लेके 1264 तक। उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, उड़ीसा में जो ये मंदिर ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है। तो ये उड़ीसा में है। इसे सामान्यतः ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के आधार पर 12 चक्र निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने व्हील्स हैं? व्हील कह सकते हैं इसको, चक्र कह सकते हैं। तो ये 12 हैं और ये जो 12 चक्र हैं ये 12 राशियों के प्रतीक हैं। ठीक है, और सूर्य के 7 घोड़े उनके किरणों के रंगों के प्रतीक हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर होयसल शैली जबकि सप्त पगोड़ा मंदिर पल्लव शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है कुछ। देखिए होयसलेश्वर जो मंदिर है वो होयसल शैली का है और जो सप्त पगोड़ा मंदिर है वो पल्लव शैली। नेक्स्ट हमारा है पल्लव का काल शिलाकृत हिंदू मंदिर। शिलाकृत होगा। पल्लव का जो काल है शिलाकृत हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेष काल था। ठीक है, शिलाकृत हिंदू मंदिर की वास्तुकला का विशेष काल था। नेक्स्ट है कांचीपुरी केदारनाथ में से शंकराचार्य ने काशी में मठ की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, तो कहाँ पे की थी? कांचीपुरी केदारनाथ। ही मैंने पहले भी पूछा था कि कौन से जो है कितने मठ हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने मठों की, 4 मठों की कहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में पाए गए। ठीक है, 11वीं सदी में चोल जो चित्रकलाएं थी वो कहाँ पाई गई? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव के 18 अवतारों में लकुलीश या लकुलीश, भैरव, वसुगुप्त
या मत्स्येंद्रनाथ को गिना जाता है। तो भगवान शिव के 18 अवतार, कितने थे? 18 अवतार थे। इसमें से लकुलेश एक अवतार है, ठीक है, लकुलेश भी एक अवतार है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 4 है। शैव संतों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 4 है। दक्षिण भारत के अलवर वैष्णव मत के संत थे, इस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिण भारत द्वीप का कल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे, ठीक है। तो देखिए दक्षिण भारत में द्वीप कल्प में द्रविड़ियन और जो है द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये पल्लव थे। नेक्स्ट हमारा है खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी किसके प्रसिद्ध है? जैन गुफाओं के लिए। सांची की जो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, बिल्कुल सही है। भारत में दशमलव प्रणाली के का आविष्कार जो है गुप्त काल में हुआ था, और किसने किया था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 11वीं सदी का चोल चित्रकारी जिस विख्यात मंदिर से खोजे गए हैं वो कहाँ पे है? वो तंजावुर में है। 11वीं सदी का चोल चित्रकारी जिस विख्यात मंदिर से खोजे गए हैं वो तंजावुर में है, ठीक है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। मठ, मंदिर, तो देखिए ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा, इसमें कुछ बहुत सारी गलतियां भी हैं, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। एलिफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति, ठीक है। कहाँ पे त्रिमूर्ति है? एलिफेंटा गुफाओं में है। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख मंडल की जो मूर्ति है उसकी लंबाई 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर एग्जाम में आता है कि त्रिमूर्ति जो है कहाँ पे है, ये तो एलिफेंटा गुफाओं में जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के का मुख है, ठीक है। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर जो है मोहम्मद, उनका जो है जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। गांधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीक रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। गांधार कला का नाम किस पर रखा गया है? गांधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीक रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान कौन सा? नालंदा है। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। और भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भूमरा और नचना कुठार, ठीक है। ये जो मंदिर है दो, शिव और पार्वती की मंदिर है ये, और इनका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। लिंगायत हिंदू का वह वर्ग है, लिंगायत जो है वो हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। रामानुजाचार्य किसके समर्थक थे? विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? दक्षिण में मंदिर के प्रवेश को गोपुरम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एलिफेंटा जो है गुफाएं मुंबई के पास है, ये भी सही है। रामायण और महाभारत में उल्लेखित प्रसंग के अनुसार असम का प्राचीन नाम प्रज्ञ ज्योतिषपुर था, ठीक है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर था असम का प्राचीन नाम, महाभारत और रामायण के अनुसार। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो सी शोर मंदिर का निर्माण कराया था पल्लव ने, कहाँ पे? महाबलीपुरम में। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुज थे, ठीक है। तो भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो रामानुज थे। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे, सही है। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन स्मारक है अजंता, ठीक है। वो ज्ञान मार्ग के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। और भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है अजंता। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता के चित्र बने, ठीक है। मंदिर के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। मंदिर की भरमार, मंदिर बहुत ज़्यादा, मंदिर का आधिक्य होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सही है। कुरान जो है इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचन का स्रोत है। कुरान क्या है? कुरान जो है इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचनों का स्रोत है, ठीक है। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कुरान क्या है? इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के वचन का स्रोत है। और गोपुरम जो है, गोपुरम क्या है? दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो ये एक्चुअली गोपुरम मतलब होता है बाहर का जो टेम्पल होता है उसका गेट, ठीक है। इंडिया में ऐसे कोई जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें वहाँ पे मंदिरों में कोई गेट नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे जो है एक भव्य गेट मिलता है, उसको कहते हैं गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत मंदिर का की वास्तुकला का प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।